आप सभी साथियों का स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 के बारे में। इसका जो इंट्रांस फॉर्म होता है, इंट्रांस मतलब कि इसमें प्रवेश लेना है अगर आपको, तो उसका जो परीक्षा फॉर्म आता है वो आज जारी कर दिया गया है। उसके बाद समझाऊंगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, फॉर्म फिलअप कब से कब तक करना और किस तरह से करिएगा कि आपका खुद का मनचाहा डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पड़े। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, इस पूरे तरह के बातों को मैं समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आप तक आ ही जाएगी आज नहीं तो कल की झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 का फॉर्म आ गया, मगर उस फॉर्म में क्या क्या चीज़ लिखी हुई है और क्या क्या आगे हो सकता है, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हो सकता है, अगर आप नहीं जानते हो तो उसको समझिए। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने हर दोस्त जो भी आपके बैचमेट है जिनको पॉलिटेक्निक के बारे में जानना था उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटेक्निक होता क्या है। देखिए, पॉलिटेक्निक जो होता है एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा जो बच्चे करना चाहते हैं उसी को बेसिकली पॉलिटेक्निक कहते हैं। ठीक है, डिप्लोमा मतलब कि अगर आप 10th क्लास या फिर 12th क्लास के बाद में टेक्निकल के और बढ़ना चाहते हैं, मतलब टेक्निकल पेपर की और टेक्निकल डिग्री की और अगर बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शन होता है डिप्लोमा या ITI या बीटेक। डिप्लोमा जो होता है वो बच्चे 10th के भी कर सकते हैं, 12th के बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा में क्या क्या फ़ायदा है। देखिए, डिप्लोमा बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल होती है, मैकेनिकल होती है, सिविल होती है, CS होती है, माइनिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है और भी। उसके बाद में इस सभी ब्रांचेस में 3 सालों का डिप्लोमा करना पड़ता है जो बच्चे 10th क्लास से आते हैं उनको, और जो बच्चे 12th साइंस लेके पढ़ाई किए होते हैं वो बच्चे चाहे तो लेटरल एंट्री के थ्रू से 2 सालों का डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर आप 12th की हो या 10th की हो कौन सा डिप्लोमा करने में आपको फ़ायदा है। अगर आप 10th क्लास से हो तो नॉर्मली आपको कंपलसरी कि आपका डिप्लोमा 3 ईयर्स का ही होगा। जो बच्चे 12th करते हैं उनके लिए जो भी फॉर्म नहीं आया, ये फॉर्म जो आया बेसिकली क्लास 10th लेवल के लिए आया। इसको 12th लेवल वाले बच्चे भर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि केवल 10th वाले ही भरेंगे, 12th वाले भर सकते हैं। पर इनके पास एक और फॉर्म आने वाला है कुछ दिनों के बाद लेटरल एंट्री का, उसमें केवल 12th के बच्चे भरते हैं। जो बच्चे 12th में साइंस लेके पढ़ाई किए होते केवल वही भर सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि सेम कोर्स सेम कॉलेज में आप 2 सालों की पढ़ाई करिएगा और अपने डिग्री को लेकर चलते बनिएगा, ये चीज़ होता है। 10th क्लास के बच्चे कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे अभी मैट्रिक की परीक्षा में हैं, मतलब जिनका परीक्षा 2022 में होने वाला वो बच्चे, या फिर इससे पहले जो बच्चे 10th कभी भी पास किए हों, भले वो इस समय में कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर उनको डिप्लोमा करने का मन में है और वो 10th कभी भी पास किए हो तो वो डिप्लोमा के फॉर्म्स को भर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन होता है कि अगर किसी भी बच्चे को माइनिंग लेकर पढ़ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों लोग माइनिंग लेकर पढ़ सकते हैं, बस उनका उम्र 17 साल होना चाहिए। कब तक, तो इस फॉर्म में वो बेसिकली डेट बता दिया गया है कि 17 साल आपका 1 जुलाई तक अगर हो जाता है 2022 में, तब आपको माइनिंग ब्रांच मिलेगा काउंसलिंग के थ्रू, अन्यथा माइनिंग को छोड़ के कोई और ब्रांच मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं इस फॉर्म में बेसिकली है क्या। इस फॉर्म को निकाला गया है JCCB की तरफ से। JCCB एक तरह का बोर्ड है जिसका केवल काम होता है बच्चों का इंट्रांस परीक्षा को लेना, उसके बाद में इन सभी का काउंसलिंग करना, इन सभी का एडमिशन करवा देना, इसका बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। ये बोर्ड है। इस बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिस आया और उसमें कहा गया है कि 9 तारीख मतलब 9 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। कब तक, 23 मई तक। ठीक है, कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, झारखंड के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर स्टेट के अगर लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी एडमिशन झारखंड में हो सकता है, मगर आपको यहाँ आरक्षण नहीं मिलेगा। जनरल कैंडिडेट की तरह आपका एडमिशन यहाँ हो सकता है, वो भी 10% के तौर पर। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका एग्ज़ाम को फॉर्म के लिए फ़ी क्या क्या है। अगर आप जनरल हो, ठीक है, या फिर EWS हो तो आपका लगेगा 650 रुपये। ठीक है, या फिर अगर आप OBC से भी हो तो आपका 650 लगेगा। इसके अलावा अगर आप SC या फिर ST हो या कोई भी गर्ल चाइल्ड हो, मतलब लड़की हो और किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, तो भी आपका फ़ी लगेगा 325 रुपये।
फॉर्म का। उसके अलावा अगर आप फिज़िकली आपको प्रॉब्लम है तो आपका शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हो, आपका भी परीक्षा होगी, आपका भी एडमिशन होगा। ये चीज़ है जो एग्ज़ाम फॉर्म्स के ऊपर में होगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपका MCQ होगा। मतलब आपको MCQ को फेस करना पड़ेगा और MCQ परीक्षा होगी जो 150 नंबरों की होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 50 फिजिक्स से रहते ही है, 50 केमिस्ट्री से है और 50 मैथ्स से हैं। इसके अलावा कोई अलग से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही बायोलॉजी, ना ही हिंदी, ना ही इंग्लिश। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है जिसका 2 पैटर्न होता है। मतलब सेम क्वेश्चन अगर नंबर 1 क्वेश्चन है ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा, इसका ऑप्शन 4 को इंग्लिश में भी होगा। सेम क्वेश्चन नीचे हिंदी में लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन इसका हिंदी में भी रहेगा। तो अगर आप झारखंड बोर्ड से हो या फिर CBSE या ICC बोर्ड से हो, आपके लिए क्वेश्चन सेम रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद में MCQ जो होगा वो आपका OMR सीट होगा। आप लोग जानते होंगे OMR सीट मतलब गोल 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 कर करना पड़ता है आपको, वो वाला एग्ज़ाम होगा जो ऑफलाइन मोड में होगा। अगर आप चाहते हो कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आपका सेंटर उस डिस्ट्रिक्ट में पड़े, उसके लिए आपको स्टार्टिंग में फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख तक में, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि 9 से लेके अगर हम 15 के बीच में फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आपसे फॉर्म के दौरान एक सेंटर मांगा जाएगा, 3 सेंटर, कि झारखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में जाकर परीक्षा देना चाहते हो। उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे नंबर 1 में वो प्रीफरेंस डाल दीजिएगा जो आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट हो। इससे क्या होगा कि आपका मनचाहा डिस्ट्रिक्ट आपको मिल सकता है अगर आप स्टार्टिंग में फॉर्म्स को भरते हो। और फॉर्म्स को कभी भी साइबर कैफ़े से नहीं भरवाइए। अगर साइबर कैफ़े से भरवाना चाहते हो या मजबूरी है आपको फॉर्म नहीं भरना आता हो, तो वहाँ पर बगल में बैठ के हर एक चीज़ को वो जो भी फिल किया जा रहा है उनके द्वारा, साइबर कैफ़े के एम्प्लॉय के द्वारा, आप उस चीज़ को बारीकी से देखिए ताकि आपके फॉर्म को गलत से ना भरा जा सके। एक भी मिस्टेक जो होता है वो आगे जाकर दिक्कत कर देता है। हर साल हम लोग वीडियो बनाते हैं, हर साल काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है कि भैया मुझे मालूम ही नहीं कि OBC में तो हूँ मगर कौन सा OBC में हूँ, BC 1 कैटेगरी में आता हूँ या BC 2 में। अगर आप स्टार्टिंग में अपने आरक्षण को लेकर गलत फिल कर देते हो या फिर आप लिख देते हो कि आप EWS में आते हो, आप SC ST में आते हो और आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। कितना अच्छा भी रैंक आप लेकर आ जाइएगा, आपका एडमिशन लास्ट में होगा ही नहीं। इसलिए हर ध्यानपूर्वक से आपको फॉर्म्स को भरना चाहिए। साथ में झारखंड के फॉर्म को भरने के बाद में एग्ज़ाम तो दे दीजिएगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपका काउंसलिंग और एडमिशन होगा। उस समय आप जो जो चीज़ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भरे थे फॉर्म में, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो या फिर आपका रेसिडेंटल हो, ये दोनों चीज़ आपको दिखाना होगा। इसलिए जिनके पास भी जाति या रेसिडेंटल नहीं है और वो आरक्षण लेना चाहते हैं इस फॉर्म की मदद से, तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाके अपना जाति और कास्ट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल को बनवा लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम आगे जाके नहीं हो। तो हर साल हज़ारों बच्चों को इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। इसलिए इस वीडियो में एक चीज़ हम हर एक चीज़ बताने वाले हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और देखिए, जिन लोगों को जानना है कि फॉर्म को कैसे सही सही भरें, तो 2 से 3 दिनों के अंदर में एक फॉर्म्स को भर कर मैं उसका वीडियो को बनाकर अपलोड कर दूंगा। उस फॉर्म को आप देख लेना ध्यान से, जब भी लिंक स्टार्ट होगा 9 तारीख के बाद आप देख लेना। देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से फॉर्म्स को भरना है। हम उसमें हर एक चीज़ बताने वाला है कि कहाँ हमसे मिस्टेक हो सकता था मगर मैंने मिस्टेक नहीं किया। सेम तरीका को सीखते हुए आप भी अपना फॉर्म्स में भरने समय मिस्टेक मत कीजिएगा। और ये जो नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ ज्वाइन होइए। वहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल नोटिस को मैं शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके अलावा बात कर लेता हूँ रैंक के ऊपर में। अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। झारखंड में 3 तरह का कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। एक हो गया गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। एक हो गया वुमेन्स गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब केवल महिला के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जिसमें केवल छात्रा बहन पढ़ सकती, गर्ल्स पढ़ सकती है। एक होता है आपका PPP मोड, इसका मतलब होता है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें 2 तरह का बच्चे पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं फ्री सीट से, फ्री सीट मतलब कि आपका वो मन करता है कि उसी कॉलेज में आपको टीचर प्राइवेट मिले, भले डिग्री आपको सरकारी मिले मगर टीचर प्राइवेट मिले, वहाँ के लेबोरेटरीज प्राइवेट मिले, तो जिससे कि आप समझ पाए, अच्छा तरीके से जान पाए, उसके लिए फ्री सीट होती है जिसके लिए आपको झारखंड पॉलिटेक्निक की परीक्षा देनी पड़ेगी। एक होता है पेमेंट सीट,
पेमेंट से मतलब डायरेक्टली किसी भी स्टेट के बच्चे हो, अब डायरेक्टली आपको एडमिशन लेना है झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, अगर आपको लगता है इस कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट्स होती है, अच्छा रिजल्ट आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डायरेक्टली आप पेमेंट दे के वहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो जो अदर स्टेट के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, आप चाहते हो डायरेक्टली पेमेंट से एडमिशन लेना और आपके पास जाति या आवासीय झारखंड का नहीं है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपका एडमिशन PPP मोड कॉलेज में करवा सकता हूँ। मेरा ऑफिशियल ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक होता है आपका प्राइवेट कॉलेज। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज में बच्चे पढ़ते नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, शौकीन होते हैं, जो अच्छा रैंक लाने के बाद प्राइवेट में पढ़ते, जिनको मालूम है कि प्राइवेट में पढ़ी या फिर सरकारी में पढ़ी है। अगर आपका कॉलेज ऑथराइज है AICTE से और यूनिवर्सिटी से, तो आपको कोई डिग्री को लेकर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यही आपका कॉलेज का फॉर्मूला है। टोटल झारखंड में 50 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें लगभग 25,000 से लेकर 30,000 तक सीट है। उसमें सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, सभी मिलाते हुए। तो इस फॉर्म को भरिएगा। आगे किस किस तरह से आपको आगे बढ़ना, मेरे चैनल पर हर एक वीडियो पहले बार वाला भी अपलोड है। मतलब 2021 में जब से फॉर्म आया था, फॉर्म के बाद एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग, उसके बाद में एडमिशन, सबका मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप चाहें तो अपने रिकॉल के लिए आप उस वीडियोज़ को देख सकते हो। अन्यथा आगे जो मैं वीडियो फिर से लाने वाला हूं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर में, कहाँ से क्वेश्चन आ सकती है, कहाँ से आपको तैयारी करना चाहिए, कहाँ से काउंसलिंग करके, क्योंकि काउंसलिंग और एडमिशन और एग्ज़ाम ये 3 बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाहते हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक में अच्छा से आए, 3 साल का डिप्लोमा करें और वो आगे बढ़े जीवन में, तो अपना 10th लेवल का बेस को मजबूत कर लीजिए। चाहे वो आप NCERT पढ़ के कीजिए या एस चांद पढ़ के कीजिए या यूट्यूब से कीजिए या फिर किसी ट्यूशन टीचर के पास जाके कीजिए। आपका 10th लेवल अगर मजबूत होगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा और उस अच्छा नंबर के बदले आपको अच्छा कॉलेज में मनचाहा ब्रांच मिल जाएगा। ये होता है झारखंड पॉलिटेक्निक का नियम। एक क्वेश्चन और में कुछ लोग हमसे पूछे थे कि पॉलिटेक्निक करने से क्या फ़ायदा है या पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या क्या स्कोप होता है। देखिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या क्या स्कोप होगा, इसके ऊपर वीडियो अपलोड है, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। पॉलिटेक्निक करने से क्या होता है, अगर आप 10 के बाद में डायरेक्टली 12 कर लेते हो, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, किसी से भी कर लेते हो, तो आप जीवन भर वही फॉर्म को भर सकते हैं जो फॉर्म 12th लेवल का होगा। और अगर आप 10 के बाद डिप्लोमा कर लेते हो तो आपका रिजल्ट जो डिप्लोमा का होगा वो 12 का इक्वावेलेंट हो जाएगा। मतलब डिप्लोमा का रिजल्ट और 12 रिजल्ट इक्वावेलेंट, तो जो भी फॉर्म 12th लेवल पे आएगा उसको ये बच्चे भी भर सकते हैं और ये बच्चे भी भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी। मगर जो फॉर्म केवल इंजीनियर के लिए आएगा, जो इंजीनियर पोस्ट के लिए आएगा, उस फॉर्म को केवल डिप्लोमा स्टूडेंट भर सकते हैं। उस समय ये 12th वाला बच्चे फॉर्म्स को नहीं भर सकते जो डिप्लोमा नहीं किए थे। ये बेसिकली डिफरेंस होता है। इसके अलावा आप बीटेक भी कर सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा। हर चीज़ मैं समझाऊंगा आगे वीडियोस में। आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो को बहुत कुछ समझ में आपको आई होगी। कहीं पे भी कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो मुझसे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो को इतना शेयर किया ताकि आपका हर एक दोस्त जो झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 का इंतजार कर रहे थे उन तक इस वीडियो को पहुँचा जा सके और उनसे कोई मिस्टेक ना हो, वो समझ सके कि पॉलिटेक्निक होता क्या है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।